नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। विशेष टॉपिक्स की सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इस सीरीज में हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। साथ ही साथ प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। इसीलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण या भारतीय संविधान का आईना भी कहा गया है। सर्वप्रथम उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान हमारा कैसा हो इसके बारे में प्रमुख प्रावधान दिए गए थे, जिनके आधार पर संविधान निर्माताओं ने बाद में संविधान का निर्माण किया। संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और इसके जो समाप्ति होती है वह होती है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित की जाती है से। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, वह भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। संविधान का स्रोत क्या है? संविधान को जो शक्ति मिलती है वह जनता से मिलती है। संविधान की शक्ति जनता में निहित है। इसलिए इसका स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ है भारत का राज प्रमुख जो होगा, भारत का जो राज प्रमुख होगा, जो अध्यक्ष होगा या जो राष्ट्रपति होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा, वह कैसा होगा? निर्वाचित होगा। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होती है। भारत में कुछ पदों पर निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और कुछ पदों पर निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पर लोग भारत के प्रधान की नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा होती है, भारत की जनता के द्वारा होती है। भारत का जो राज प्रमुख है वह वंशानुगत नहीं होता। इसीलिए भारत क्या है? गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक क्यों है? क्योंकि यह प्रजातंत्र है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है, इसीलिए भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं। एक है न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। कुछ वादों को देखें तो सबसे पहला आता है वैरुवादीवाद। वैरुवादीवाद 1960 में हुआ था, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में हम इसे उपयोग कर सकते हैं। अर्थात संविधान की व्याख्या करते समय अगर कहीं कोई असमंजस की स्थिति होगी तो उस समय हम प्रस्तावना का उपयोग मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद में 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए इसी के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका जो मूल ढांचा है, इसकी जो आत्मा है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना को देख लेते हैं। इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, जिसको संविधान में 26 नवंबर 1900
1949 को शामिल किया गया था। सब संविधान में सबसे अंतिम समय में जो चीज शामिल की गई थी वही उद्देशिका या प्रस्तावना थी, जिसका मूल रूप जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव के थ्रू प्रस्तावित किया। हम भारत के लोग अर्थात भारतीय संविधान की शक्ति जनता में निहित है, इसलिए लिखा है हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश से अधिनियमित है। यह अपने निर्णय खुद ले सकता है, यह अपने अधिनियम खुद बना सकता है, जिसमें परिवर्तन भारत की जनता या भारत के लोगों द्वारा या भारतीय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा सकता है। समाजवादी का अर्थ है देश के प्रत्येक नागरिक का देश के संसाधनों पर समान अधिकार होगा। यही समाजवादी शब्द की अवधारणा है, जिसमें समाज के या देश के उत्पादित पूंजी, आर्थिक अर्थव्यवस्था, जमीन, संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होगा। संविधान में पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। भारत के नागरिकों के मध्य राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यही अवधारणा है पंथ निरपेक्ष की या धर्मनिरपेक्ष की। भारतीय जनता निर्वाचन पद्धति के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी तथा इसी प्रतिनिधि के द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। यहाँ कानून की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, सामाजिक चुनाव होंगे, साथ ही राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना को जो सुदृढ़ बनाएगा, यही है लोकतांत्रिक शब्द की अवधारणा। गणराज्य का अर्थ होता है किसी देश का अध्यक्ष या प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित होगा। इसका अर्थ है जो प्रधान या अध्यक्ष है वह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, जनता द्वारा निर्वाचित होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष निर्वाचन हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। उसके बाद लिखा है बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इसमें आपसी भाईचारा और बंधुता बढ़ाने की बात की गई है। उसके बाद क्या लिखा है? दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यह तिथि है, यह दिनांक है जिस दिन से क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसे कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। एक बार फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का आईना कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। देखिए, B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, अर्थात भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है। यह सभी धर्म को समान संरक्षण देता है, सभी धर्मों को के साथ समान व्यवहार करता है। यह सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता वाला राज्य है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, जो किसके काल में हुआ था? श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है, परंतु भारतीय संविधान का उद्देश्य लोक कल्याण करना है, जन कल्याण करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो हम भारत के लोग से अर्थ है कि भारतीय संविधान की शक्ति जनता में निहित है, लोगों में निहित है। अर्थात संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की स्थापना। अर्थात राज्य के संसाधनों पर वो संसाधन कैसे हो सकते हैं? आर्थिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, राजनीतिक संसाधन, भूमि, पूंजी, सभी पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होगा। यही है सामाजिक न्याय की अवधारणा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि हम भारत को गणराज्य क्यों कहते हैं? कि गणराज्य का अर्थ है किसी भी राष्ट्र का प्रधान अगर निर्वाचित है तो उस राष्ट्र को गणराज्य कहा जाएगा। भारत को एक गणराज्य प्रमुख रूप से माना जाता है क्योंकि भारत का राज्याध्यक्ष जो है उसका क्या होता है? चुनाव होता है या वो निर्वाचित होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन का सार है। आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन का सार है, टिप्पणी करें। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता, उत्सवों में तटस्थता और सुधारवादी न्याय के ये 3 प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मूल तत्व हैं, स्पष्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही।
आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।